वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। होप सो आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारे चैनल एजुकेशन की वीडियोस के हवाले से है। सो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें। आज जो टॉपिक हमने इस वीडियो में डिस्कस करना है वो है हमारे पास इलेक्ट्रोस्कोप। ठीक है, ये हमारे पास फिजिक्स की क्लास 10th की बुक का चैप्टर नंबर 13 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का टॉपिक नंबर 13.3 है, दैट इज इलेक्ट्रोस्कोप। सो लेट अस स्टार्ट आवर टॉपिक। द गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप इज अ सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट फॉर डिटेक्टिंग चार्जेस। जो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप होता है एक बहुत सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट होता है, किस लिए? चार्जेस की डिटेक्शन करने के लिए। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ अ ब्रास रॉड विद अ ब्रास डिस्क एट द टॉप। ये ब्रास रॉड से बना होता है जिस विद अ ब्रास डिस्क एट द टॉप, जिसके टॉप पे जो है वो ब्रास डिस्क होती है। एंड द टू थिन लीव्स ऑफ द गोल्ड फॉइल हैंगिंग एट द बॉटम। और दो जो है वो थिन जो है हमारे पास गोल्ड फॉइल के पत्ते होते हैं जो कि हमने बॉटम में हैंग किए हुए होते हैं। द रॉड पासिस थ्रू द इंसुलेटर डैट कीप्स द रॉड इन प्लेस। रॉड को हम इंसुलेटर से पास करवाते हैं जो कि उस रॉड को अपनी जगह पर रखते हैं। द होल असेंबली इज फिटेड इन अ ग्लास जार। तमाम ये सारा ऑपरेटर्स एक ग्लास जार के अंदर जो है वो फिट हुआ होता है। ठीक है, चार्जेस कैन मूव फ्रीली फ्रॉम द डिस्क टू द लीव्स। चार्जेस फ्रीली मूव कर सकते हैं डिस्क से लीव्स की तरफ थ्रू द रॉड के ज़रिए। अ थिन एलुमिनियम फॉइल इज अटैच्ड ऑन द लोअर पोर्शन ऑफ द इनसाइड ऑफ द जार। एक थिन सी एलुमिनियम की फॉइल हम अटैच करते हैं लोअर पोर्शन पे जार के अंदर। यूजली द एलुमिनियम फॉइल इज ग्राउंडेड बाय कनेक्टिंग अ कॉपर वायर। इसी तरह एलुमिनियम फॉइल को हम ग्राउंड करते हैं कॉपर वायर से कनेक्ट करते हुए। दिस प्रोटेक्ट्स द लीव्स फ्रॉम द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस। ये जो है वो लीव को प्रोटेक्ट करती है किससे? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस से। ठीक है, ये वो हमें डायग्राम दिखा रहे हैं हमारे पास अनचार्ज इलेक्ट्रोस्कोप की, ये डायग्राम है। उसके बाद हमारे पास डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ चार्ज। अब हम इसको स्टडी कर रहे हैं इन ऑर्डर टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ द चार्ज ऑन अ बॉडी। एक बॉडी पे चार्ज की प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए ब्रिंग द बॉडी नियर द डिस्क ऑफ एन अनचार्ज इलेक्ट्रोस्कोप। हम उस बॉडी को एक अनचार्ज इलेक्ट्रोस्कोप की डिस्क के पास लेकर आएंगे। इफ़ द बॉडी इज़ न्यूट्रल, अगर वो बॉडी न्यूट्रल हुई, देयर विल बी नो डिफ्लेक्शन ऑफ लीव्स, तो लीव्स की डिफ्लेक्शन ही नहीं होगी। ठीक है, बट इफ़ द बॉडी इज़ पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज, लेकिन अगर एक बॉडी पॉजिटिवली या नेगेटिवली चार्ज होगी, द लीव्स ऑफ द इलेक्ट्रोस्कोप विल डाइवर्ज, तो जो इलेक्ट्रोस्कोप की लीव्स हैं वो डाइवर्ज हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर, इफ़ द बॉडी इज़ नेगेटिवली चार्ज, अगर एक बॉडी नेगेटिवली चार्ज है, देन ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, तो फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से पॉजिटिव चार्ज विल बी अपीयर ऑन द डिस्क। जो डिस्क है वो उस पर पॉजिटिवली चार्ज अपीयर होगा। ठीक है, वाइल नेगेटिव चार्ज विल अपीयर ऑन द लीव्स, जबकि जो लीव्स हैं उन पर नेगेटिवली चार्ज अपीयर होगा। द लीव्स ऑफ द इलेक्ट्रोस्कोप रिपेल ईच अदर एंड द डाइवर्ज। जो लीव्स हैं इलेक्ट्रोस्कोप के दूसरे को रिपेल करेंगे और डाइवर्ज हो जाएंगे बिकॉज ईच लीव गेट सिमिलर चार्ज, क्योंकि हर लीव का चार्ज सेम हो जाएगा। द डाइवर्जेंस ऑफ द लीव्स विल डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन द बॉडी। जो जितने भी लीव डाइवर्ज होंगे वो डिपेंड करते हैं कि किस अमाउंट पे हमारे पास चार्ज आ रहा था बॉडी पे। नेक्स्ट है हमारे पास चार्जिंग द इलेक्ट्रोस्कोप बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के थ्रू एक इलेक्ट्रोस्कोप को चार्ज करना। इलेक्ट्रोस्कोप कैन बी चार्ज बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के प्रोसेस के थ्रू हम इलेक्ट्रोस्कोप को चार्ज भी कर सकते हैं। इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस पॉजिटिव चार्ज ऑन द इलेक्ट्रोस्कोप पे पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस करने के लिए ब्रिंग अ नेगेटिवली चार्ज बॉडी नियर द डिस्क ऑफ द इलेक्ट्रोस्कोप के डिस्क के पास हम एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी को लेकर आएंगे। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज विल अपीयर ऑन द डिस्क ऑफ द इलेक्ट्रोस्कोप, तो जो डिस्क पे है उस पर पॉजिटिव चार्ज हमें शो होने लग जाएगा। वाइल नेगेटिव चार्ज विल शिफ्ट टू द लीव्स, जबकि जो लीव्स हैं उस पर नेगेटिव चार्ज शिफ्ट हो जाएगा। नाउ कनेक्ट द डिस्क ऑफ द इलेक्ट्रोस्कोप टू द अर्थड एल्यूमिनियम फॉयल बाय कनेक्टिंग वायर। अब क्या करना है, हमने ये जो डिस्क है ना इलेक्ट्रोस्कोप की, इसे एल्यूमिनियम फॉयल के थ्रू जो है ना वो कनेक्ट कर देना है। चार्ज ऑफ द लीव्स विल फ्लो टू द अर्थ थ्रू द वायर। नाउ इफ we first break the earth connection and then remove the rod, the electroscope will be left with the positive charge। इस तरह पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा। होप सो आप लोगों को टॉपिक अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।